तो चलिए सीधे चलते हैं दुबई के उस जगमगाते स्टेडियम में। तारीख है 28 सितंबर 2025। माहौल में एशिया कप फाइनल का जबरदस्त तनाव है। और मैदान पर कौन? क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, भारत और पाकिस्तान। ये कोई आम मैच नहीं था। ये तो जुनून, दबाव और उम्मीदों का एक ऐसा बवंडर था जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 9, ये इस कहानी का नतीजा तो बताता है, पर कैसे? दरअसल ये 9 भारत की ऐतिहासिक 9वीं एशिया कप जीत का निशान है। एक ऐसी जीत जिसने एशियाई क्रिकेट में भारत के दबदबे पर समझ लीजिए एक पक्की मोहर लगा दी। बिल्कुल, क्योंकि ये जीत कोई सीधी साधी जीत नहीं थी। इस कहानी में तो भाई जबरदस्त ड्रामा था। एक ऐसी वापसी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, और एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। तो चलिए एक एक करके इस रोमांचक फाइनल की सारी परतें खोलते हैं। तो पहला पड़ाव है ताज के लिए इन दो कट्टर दुश्मनों की टक्कर। T20 का मुकाबला, और मंच पूरी तरह से सेट था। इस फाइनल में दांव पर सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि दो क्रिकेट की महाशक्तियों का गौरव भी था। मैदान पर दो दिग्गज आमने सामने खड़े थे। एक तरफ भारत, जो अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 9वें खिताब की तलाश में था, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, अपनी उस विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ जो किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित कर सकती थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पारी की, जो बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तूफानी शुरुआत और फिर अचानक से एक ब्रेकडाउन। मतलब पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी, जो पहले तो आसमान छूती है और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पाकिस्तान की पारी ना असल में सिर्फ दो बल्लेबाजों की कहानी थी, साहिबजादा फरहान और फखर जमान। इन दोनों ने लगभग अकेले ही टीम का बोझ उठाया, जबकि बाकी पूरी टीम मिलकर भी कुछ खास नहीं कर पाई। और फिर आया मैच का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 10 ओवर तक पाकिस्तान पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन फिर गेंद आई कुलदीप यादव के हाथ में और उन्होंने तो जैसे मैच का नक्शा ही पलट दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम सिर्फ 146 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान ने एक के बाद एक अपने विकेट खोए। अब जो लोग क्रिकेट से उतना वाकिफ नहीं है, उनके लिए बता दें कि विकेट का सीधा मतलब है बल्लेबाज का आउट हो जाना। ये वो पल होता है जब गेंदबाज जीतता है और बल्लेबाज को मैदान छोड़कर जाना पड़ता है। गेंदबाजों के इस जंग में भारत के लिए हीरो बनकर उभरे कुलदीप यादव। सोचिए, सिर्फ 30 रन देकर 4 विकेट चटकाना। किसी भी फाइनल में ये एक मैच जिताऊ प्रदर्शन होता है। लेकिन पाकिस्तान के फहीम अशरफ भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी भारत को मुश्किल में डालने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। भारत का रन चेज एक दीवार से जा टकराया। शुरुआती विकेटों ने लक्ष्य को मुश्किल बना दिया था। 147 रनों का टारगेट कागज पर तो आसान लग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारत की शुरुआत कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसी रही। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने तो जैसे कहर बरपा दिया। फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी की आग उगलती गेंदों के सामने भारत का मजबूत टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। टीम इंडिया गहरे संकट में थी और स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस का शोर आसमान छू रहा था। और यहीं से कहानी ने एक और जबरदस्त मोड़ लिया। जब लग रहा था कि भारत की हार अब लगभग पक्की है, तब मैदान पर दो बल्लेबाजों ने एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने मैच का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो सवाल अब यही था कि जब सारे बड़े बड़े स्टार पवेलियन वापस जा चुके हैं, तो भारत की इस डूबती नैया को पार कौन लगाएगा? कौन बनेगा इस नामुमकिन सी लग रही वापसी का हीरो? और जवाब मिला तिलक वर्मा और शिवम दुबे के रूप में। ये पार्टनरशिप कमाल की थी। एक तरफ तिलक वर्मा चट्टान की तरह एक छोर पर डटे रहे, तो दूसरी तरफ शिवम दुबे ने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान पर काउंटर अटैक कर दिया। सही मायनों में इसी जोड़ी ने भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया। तो जीत की ये रेसिपी एकदम परफेक्ट थी। सबसे पहले वर्मा का संयम, जिसने पारी को बिखरने से बचाया। फिर आया दुबे का हमला, जिसने रन रेट को काबू में किया। और आखिर में फिनिशर रिंकू सिंह का वो विजयी टच। ये एक शानदार टीम एफर्ट का बेहतरीन नमूना था। और फिर आया वो जादुई पल। आखिरी ओवर के उस थ्रिलिंग मोमेंट में भारत ने सिर्फ 2 गेंदें बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया। एक ऐसी जीत जो सच में धड़कनें रोक दे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
मैदान पर एक्शन खत्म होने के बाद भी एक और हैरान करने वाला ट्विस्ट आना बाकी था। जब भी हम एशिया कप के इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक ही कहानी दिखती है, भारत का दबदबा। ये 9वां खिताब सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि इस टूर्नामेंट का असली बादशाह कौन है। और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर भारत एशिया कप 2025 का चैंपियन बन गया। मैदान पर जश्न का माहौल था, लेकिन कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जश्न के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। उन्होंने जीत का जश्न तो मनाया, लेकिन एक खामोश विरोध के साथ। तो सवाल यही उठता है कि इस फाइनल को इतिहास कैसे याद रखेगा? मैदान पर मिली एक शानदार जीत के लिए, या फिर मैदान के बाहर दिए गए एक नाटकीय बयान के लिए? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।